ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, मैं एलबी कौशिक तैयार हूं आपके साथ कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि जाने के लिए, जहां भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश भारतवंशियों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए अमृत के समान। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो मोती श्लोकों के रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से बिखेरे हैं, पूरे ब्रह्मांड को दिए हैं, पूरे संसार को दिए हैं, उन मोतियों में से एक मोती अगर आपको मिल जाए, आपको सिद्ध हो जाए या आपको तृप्ति हो जाए, तो आपकी जिंदगी स्वर्णिम हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रसंग में आज हम प्रवेश करते हैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 28 में। तो कृपया ध्यान से सुनें। अवक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधन अन्यायेव तत्र का प्रिदेवना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं और विनिष्ट होने पर फिर अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य है दोस्तों कि यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। परंतु मनुष्य को दोनों ही हालात में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मनुष्य जीव रासायनिक है तो रसायन के लिए क्यों शोक, और अगर वैदिक तो आत्मा के लिए क्यों शोक। अगर कोई अधर्मी ये कहता है कि आत्मा शरीर के साथ नष्ट होती है तो भी शोक की जरूरत नहीं है, और अगर कोई ज्ञानी वैदिक यह कहते हैं कि आत्मा अमर है तो भी कोई शोक की बात नहीं। अतः हे अर्जुन, आपको शोक नहीं करना है। अग्नि, जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी में अनेक प्रकार की तब्दीलियां आती हैं, बदलाव आते हैं। जैसे पृथ्वी पर हमने एक महल खड़ा किया और अनंत सुंदर होते हुए भी एक दिन उस महल ने गिर जाना है, समाप्त हो जाना। दृष्टिगोचर होने के बाद भी महल का अस्तित्व रहता है। जिस प्रकार एक शरीर ध्वस्त हो जाता है, विनिष्ट हो जाता है, मनुष्य का निधन हो जाता है, उसके बाद भी आत्मा सर्वोपरि रहती है। आत्मा को नहीं मारा जा सकता। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने पर व्यक्त होने या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही प्रकट होते हैं, और इस तरह से इसके वास्तविक पर कोई अंतर नहीं आता। उसकी वास्तविकता तो है। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अनंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य शोकतः सारिणी, तो हमें इस स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है।
स्वप्न में हम आकाश में किसी रथ में महाराजा की तरह होते हैं, परंतु जागने पर नित्य हम वो नहीं होते जो स्वप्न में होते हैं। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। कि हे अर्जुन, श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हम आत्मा को माने या न माने, परंतु फिर भी हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक करने से किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं, शोक करने की आवश्यकता ही नहीं। अतः अपने कार्य में लगो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। दोस्तों, यह था 28वें श्लोक का वर्णन, आपको मैं वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। कृपया स्वीकार करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें। धर्म कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे चैनल बनाने वालों को हौसला प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।